हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला शेषी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, नॉर्थन रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट ट्रैक्टर नगर सिरसा रोड हिसार में जो वैकेंसीज आपकी आई हुई है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ एक वीडियो ऑलरेडी बनाकर हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। उस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है कि आपको किस प्रकार के है जो पोस्टें आपकी आई हुई है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है, एज आपकी क्या रहने वाली है और किस कैटेगरी के लिए वो वैकेंसीज आपकी आई हुई है। तो आपने पहले उस वीडियो को देखना, उसके बाद ही इस एप्लीकेशन फॉर्म को खरीदने या फिर फिल करने की सोचना है। आप जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये परफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टी टास्किंग स्टाफ टेक्निकल यानी कि एमटीएस की जो वैकेंसी आपकी आई है उसका ये एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया एक ऑफिशियली आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना, कैंडिडेट की फोटो चिपका देनी है और उस पर आपने सेल्फ टेस्टेड को कर देना, यानी कि अपने सिग्नेचर आपने कर देने होते हैं। इसके बाद का जो कॉलम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, पहला कॉलम है जो आपने ब्लॉक लेटर में अपना कैंडिडेट का नाम लिख देना है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया दीपक। फादर नेम में आपने अपना फादर नेम लिख देना, वो भी फुल लिख देना, वो भी कैपिटल में लिखने की कोशिश करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपने एज पर 10वीं की डीएमसी के अनुसार आपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है नेशनलिटी, यानी कि राष्ट्रीयता आपकी क्या है वो आपने यहाँ पर इंडियन लिख देनी है। पॉइंट नंबर 5 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिलीजन। रिलीजन मतलब कि आपका धर्म कौन सा रहने वाला है, आपका हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो आपने अपने हिसाब से यहाँ पर लिख देना है। पॉइंट नंबर 6 में आपने अपनी कैटेगरी को चूज करना है। जर्नल है, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि पीडब्ल्यूडी आपकी जो भी कैटेगरी है उस पर आपने छोटा सा टिक मार्क कर देना, उस कैटेगरी को आपने यहाँ पर लिख भी देना है। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट नंबर 7, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, परमानेंट होम एड्रेस विद पिन, यानी कि जहां पर आप रहते हो वहां का एड्रेस आपने यहाँ पर परमानेंट लिखना और पिन कोड के साथ में आपने लिखना। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया वीपीओ दरोली खेड़ा, डिस्ट्रिक्ट जींद, हरियाणा 126-115, ये हमने पिन कोड यहाँ पर लगा दिया, ये हमारा परमानेंट एड्रेस है। इसके बाद एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है जिस पर आपकी डाक प्राप्त हो सके, वो एड्रेस आपने यहाँ पर लिखना है। अगर आपका परमानेंट और डी कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आपने यहाँ पर लिख देना सेम एज अबव, यानी कि ऊपर वाला ही यहाँ पर सेम रहने वाला है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जो कि पॉइंट नंबर 8 में ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि मोबाइल नंबर का आपका कॉलम रहने वाला है। आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एक्यूरेट लिख देना है, जो कि एक्टिव मोबाइल नंबर आपका हो। इसके बाद ईमेल आईडी आपने कैपिटल लेटर में लिखने की कोशिश करनी, ताकि वहां पर अच्छे से समझ में आ सके और आपको किसी भी प्रकार की सूचना है वो ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो जाए। इसके बाद का जो कॉलम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा वो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, जो कि आपका पॉइंट नंबर 9। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी जो भी है, 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, बीए, एमए है, जो भी आपकी है वो सारी क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पर इंडिकेट आपने कर देनी है और इनकी सेल्फ टेस्टेड कॉपी आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगा देनी है। नेम ऑफ द आईटीआई सर्टिफिकेट, यानी कि आईटीआई सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा गया है, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हमने आपको क्लियर करा है कि आपके पास कौन सा आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। हमने यहाँ पर लिख दिया डीजल मैकेनिक का। इसके बाद डिटेल ऑफ ट्रैक्टर ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जिसमें कि उस लाइसेंस में आपको ट्रैक्टर ड्राइविंग की परमिशन भी आपको दी गई हो। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये उदाहरण के तौर पर लिखा गया एक ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर है, जो कि एक्यूरेट नहीं है, ये सिर्फ उदाहरण के लिए है। डेट ऑफ इश्यू, किस दिन आपका जारी किया गया है वो आपने डेट यहाँ पर लिखनी। डेट ऑफ वैलिडिटी, यानी कि किस वैलिडिटी तक आपका जो ये ड्राइविंग लाइसेंस है वैलिड है, वो डेट आपने यहाँ पर फिल कर दी है। सिर्फ उदाहरण के लिए आपको यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर नोट में लिखा प्रूफ ऑफ ट्रैक्टर ड्राइविंग शुड बी अटैच्ड विद इन विच ट्रैक्टर शुड बी मेंशन्ड, यानी कि जो आप लाइसेंस आप साथ में लगाने वाले हो उसमें लिखा होना चाहिए कि आप ट्रैक्टर ड्राइविंग के लिए क्या है आप परमिटेड हो। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कॉपी अटैच्ड, यानी कि हमने इसकी कॉपी साथ में लगा दी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 12 है, जो कि डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपका कंपलसरी नहीं रहने वाला, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपने लिख देना, अदरवाइज इसको भी एंड नहीं करके आपने खाली छोड़
देना है। नीचे आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन दिखाई दे रही होगी, जो कि आपको अभी बड़ी स्क्रीन पर करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली। ये डिक्लेरेशन आपने सिर्फ पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद यहाँ पर आपने कैंडिडेट ने सिग्नेचर कर देने हैं। जहाँ के आप रहने वाले हो वहाँ का आपने नाम लिख देना, और किस डेट में ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो उस डेट को आपने यहाँ पर फिल कर देना है। ये छोटा सा आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि बिल्कुल सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म है। एक ही पेज का आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है, और इस प्रकार से आपने बिना किसी मिस्टेक किए आपने इस प्रकार से उसको फिल कर देना है। अब ये फिल करने के बाद आपने भेजना कहाँ है उसका भी हम आपको एक डेमो दिखा देते हैं। आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका रेजिडेंस, कास्ट सर्टिफिकेट, आपके आईडी प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, एक्सपीरियंस, जो भी आपकी कॉपी बनती है उनकी कॉपी सेल्फ अटेस्टेड आपने इसके साथ में लगा देनी है। और इसके बाद आपने एक बंद लिफाफे में इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना है, जो कि इस प्रकार का एक बंद लिफाफा होगा, और उस पर आपको लिखा हुआ होगा, जब आप बुक सेलर से खरीदोगे तो आपके पास लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, फिर आपने यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखना, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। एक ही तरह की पोस्ट आई हो, वो MTS टेक्निकल की, वो आपने यहाँ पर लिख देना। किस कैटेगरी से आप संबंध रखते हो उस कैटेगरी का नाम आपने यहाँ पर लिख देना। जर्नल से हो, BC से हो, SC से हो, ST से हो, कैटेगरी का नाम आपने यहाँ पर लिख देना। इसके बाद यहाँ पर लिखा होता है स्पेस फ्रॉम का मतलब होता है कि कैंडिडेट की डिटेल आपने लिखनी होती है। कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, उसका विलेज या टाउन, उसकी डिस्ट्रिक्ट, उसका स्टेट और उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना होता है। इसके बाद का जो एड्रेस होता है टू के बाद का जो एड्रेस होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एड्रेस रहने वाला आपका होता है, क्योंकि इसी एड्रेस पर आपके इस एप्लीकेशन फॉर्म को जाना होता है। टू द डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्थर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, ट्रैक्टर नगर, सिरसा रोड, हिसार 125,001, और ब्रैकेट में लिख देना हरियाणा। ये आपका पूरा एड्रेस रहने वाला है, जहां पर इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने क्या करना है, भेजना होता है। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपने 8 जुलाई 2024 तक हर हाल में भेजना होगा। उसके बाद अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जाएगा तो उसको रिजेक्ट माना जाएगा। ये आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये एप्लीकेशन आपने भेजना। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी फीस है जो आपकी नहीं लगने वाली, किसी प्रकार का कोई डिमांड ड्राफ्ट भी आपने साथ में नहीं भेजना है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, जो कि हमने आपको प्रदान करने की कोशिश की है कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म को किस प्रकार से फिल करना और किस प्रकार से उसको भेजना है। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।